नमस्ते दोस्तों। यह मेरी एलओटीएम पर पहली वीडियो है और हमने इसकी एक्सप्लेनेशन की शुरुआत वॉल्यूम 6 से की है। अगर आपको इस वीडियो में कोई मिस्टेक लगे या आपके पास कोई सजेशंस हों तो कमेंट सेक्शन पूरी तरह खुला है। अपनी राय जरूर लिखें। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू। सीन 1। क्लाइंट ग्रे फॉग में चैप्टर की शुरुआत होती है। क्लाइंट ग्रे फॉग में बैठा होता है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन अचानक फॉग में हल्का सा डिस्टरबेंस आता है। क्लाइंट तुरंत अलर्ट हो जाता है। उसे महसूस होता है यहां कोई आ रहा है और यह बिल्कुल नॉर्मल चीज नहीं है। सीन 2। स्ट्रेंज क्लिक साउंड। अचानक एक छोटी सी क्लिक की साउंड सुनाई देती है, जैसे कोई अपना मोनोक्ल एडजस्ट कर रहा हो। क्लेन तुरंत समझ जाता है ये साउंड सिर्फ एक ही आदमी की हो सकती है। अमोन एपर्स फॉग धीरे धीरे हटती है और एक आदमी की शेप बनती है। व्हाइट ग्लव्स, टोपी, मोनोक्ल, वो मिस्चिवस स्माइल अमोन। वो बिना डर बिना हरी के सीधे क्लाइंट के सामने खड़ा हो जाता है। उसका आना ही पूरे चैप्टर का मेन हाईलाइट है। सीन 4। एमन का बिहेवियर। एमन यहां फाइट नहीं करता, शाउट नहीं करता, कोई बड़ा एक्शन नहीं लेता। वो सिर्फ ग्रे फॉग को ऑब्जर्व करता है, क्लाइंट को स्टडी करता है, पूरी सिचुएशन का एनालिसिस करता है। उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल काल्म होता है, जैसे वह कह रहा हो, मैं सब देख रहा हूं और सब समझ रहा हूं। क्लाइंट के अंदर का फियर बढ़ जाता है। सीन 5। क्लाइंट की रिएक्शन। क्लाइंट शॉक, फियर से लगभग फ्रीज हो जाता है, क्योंकि ग्रे फॉग एक प्रोटेक्टेड जगह है। यहां कोई आसानी से एंटर नहीं कर सकता। लेकिन अमॉन ऐसे आ गया जैसे वॉक इन योर हाउस लाइक इट्स हिज ओन होम। क्लाइंट सोचने लगता है, एमॉन यहां कैसे आया? क्या वो मेरे सिस्टम को समझ रहा है? सीन 6। एमॉन का साइलेंट मैसेज। एमॉन ज्यादा बात नहीं करता। वह सिर्फ कुछ छोटे हिंट्स देता है, जिनसे साफ होता है उसे पता है क्लाइंट क्या छुपा रहा है। वो क्लाइंट को एक टारगेट की तरह देख रहा है और वो कभी भी वापस आ सकता है। फिर एमोन बहुत आसानी से डिसअपियर हो जाता है। सीन 7। चैप्टर एंड। फीलिंग अमोन के जाते ही पूरा मूड हैवी हो जाता है। क्लाइंट के दिमाग में एक ही बात घूमती है, एमोन मुझे ऑब्जर्व कर रहा है। उसने एंट्री का तरीका ढूंढ लिया है। ये सिचुएशन बहुत डेंजरस है। चैप्टर यहीं पर मैसिव टेंशन के साथ खत्म होता है। सीन 1। ग्रे फॉग का हैवी साइलेंस चैप्टर शुरू होता है, एक बहुत ही हैवी साइलेंस से। क्लाइंट ग्रे फॉग में बैठा है, लेकिन पहले जैसी कैल्मनेस नहीं है। आज फॉग के अंदर एक अजीब सा प्रेशर लटका हुआ है। फॉग की हर हलचल, हर हल्की सी वेव क्लाइंट को रिमाइंड कर रही है कि कुछ देर पहले यहां अमोन खड़ा था। क्लाइंट धीरे से ब्रीथ करता है, लेकिन उसके अंदर का फियर सेटल नहीं हो रहा। वो खुद से सोचता है, ग्रे फॉग हमेशा मेरी प्रोटेक्टेड जगह थी, लेकिन आज पहली बार मुझे लगता है कि यह भी 100% सेफ नहीं रही। सीन 2। अमोन की एंट्री का इफेक्ट। क्लाइन अपने आसपास की फॉग को ऑब्जर्व करता है। उसे दिखता है कि फॉग में कुछ बहुत फेंट, माइक्रोस्कोपिक जैसे डिस्टर्बेंस मार्क्स हैं, जैसे किसी ने स्पेस की अंदरूनी लाइंस को हल्का सा पुश किया हो। ये नॉर्मल नहीं है। क्लाइन एकदम स्टिफ होकर सोचता है, अमन सिर्फ आया नहीं था, वो पूरा स्ट्रक्चर स्टडी करके गया है। उसका मन कहता है, ही स्कैन्ड एवरीथिंग। ये रियलाइजेशन अलोन क्लाइन की हार्ट रेट बढ़ा देता है। सीन 3। क्लाइन का डीप एनालिसिस मोड। क्लाइन अपने डिटेक्टिव माइंड को फुल पावर पर एक्टिवेट करता है। वह लॉजिकली सोचने की कोशिश करता है, क्या अमोन ने एंट्रेंस के लिए कोई लूप होल यूज किया? क्या उसने क्लाइंट की ऑरा ट्रैक की? क्या उसने हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन या कोई हायर स्किल अप्लाई की? क्या उसने फॉग को एक पजल की तरह पढ़ लिया? क्लाइंट को आंसर्स नहीं मिल रहे। हर पॉसिबिलिटी उसे और शेकी कर रही है। क्लाइंट फुसफुसाता है, एमन अंडरस्टूड समथिंग, समथिंग ही शुडंट हैव। ये थॉट अलोन उसकी स्पाइन में एक कोल्ड चिल डाल देता है। सीन 4। फॉग की मेमोरी। ग्रे फॉग नॉर्मल स्पेस नहीं है, ये एक तरह की डिवाइन अथॉरिटी है। और आज फॉग बिहेव कर रही है जैसे उसे भी डर लगा हो।
वो न्यूट्रल काम नहीं है, वो रिएक्टिव है। कभी हल्की सी वाइब्रेशन, कभी रैंडम फ्लिकर, कभी जैसे कोई म्यूटेड इको क्लेन को महसूस होता है। फॉग खुद बता रही है कि अमोन्स की प्रेजेंस अननेचुरल थी। ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है। सीन 5। अमोन्स का ट्रू डेंजर क्लेन अब अमोन्स के बारे में डीप सोचता है। अमोन्स सिर्फ पावरफुल नहीं है, वो अप्रिडिक्टेबल है, इलॉजिकल है, और सबसे खतरनाक, वो रूल्स को बेंड कर देता है। क्लाइन इमेजिन्स अमोन काल्मली मोनोकल एडजस्ट करता हुआ उसकी आईज में वो स्ट्रेंज क्यूरियोसिटी, वो साइलेंट स्माइल जो मैसेज देती है, मैं सब जानता हूं, तुमसे भी ज्यादा। क्लाइंट को समझ आता है, एमोन थ्रेट्स को डायरेक्टली नहीं दिखाता, वह उन्हें महसूस करवाता है, और यही सबसे बड़ा टेरर है। सीन 6। द थ्रेट टू टैरो क्लब। अब क्लाइंट के माइंड में एक और बिग वरी उठती है। अगर उसने मेरी एबिलिटीज ऑब्जर्व की है, तो क्या वो टैरो क्लब की एग्जिस्टेंस सेंस कर सकता है? वह एक एक करके सारे टैरो मेंबर्स को इमेजिन करता है। जस्टिस, हैंग्ड मैन, मैजिशियन, सनलाइट, चैरियट, वर्ल्ड और बाकी। एक डीप हेल्पलेसनेस उसके अंदर उठती है। क्लाइन जानता है अमन किसी को डायरेक्ट हार्म नहीं करेगा अभी, लेकिन वह उन्हें स्टडी जरूर करेगा, और अगर उसका इंटरेस्ट जाग गया तो कोई भी सेफ नहीं। सीन 7। क्लाइन का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। क्लाइन दो हिस्सों में बंट जाता है। पहला हिस्सा, डरा हुआ, एंग्शियस, कंफ्यूज्ड, लॉस्ट, यह सोचते हुए अगर एमन चाहे तो सब खत्म कर सकता है। दूसरा हिस्सा, काम, स्ट्रेटेजिक, फोकस्ड, ये विस्पर करता है, तुमने पहले भी इम्पॉसिबल सिचुएशंस फेस की है, तुम इसे भी हैंडल कर सकते हो। क्लाइन डीप ब्रीथ लेता है और खुद को स्टेबल करता है। सीन 8। अमन क्या चाहता है? क्लाइन सोचता है, एमन आया क्यों था? पॉसिबल रीजंस उसके माइंड में घूमते हैं। क्यूरियोसिटी, टेस्ट, वार्निंग, कुछ ढूंढना, या बस मजे के लिए। और ये सबसे क्रीपी चीज है, एमन डज नॉट नीड अ रीजन, ही अपीयर्स व्हेन ही फील्स लाइक इट। क्लाइंट के माइंड में वर्ड एको होता है, ऑब्जर्वर। अमन वही है, एक ऑब्जर्वर जो सब देखता है और डिसाइड करता है कि कब किससे खेलना है। सीन 9। फाइनली क्लाइंट्स रिजॉल्व। सब कंफ्यूजन और फियर के बीच क्लाइंट का माइंड फाइनली स्टेबल होता है। वह खुद को मेंटली प्रिपेयर करता है। मुझे अपने पावर्स स्ट्रॉन्ग करने होंगे, मुझे फॉग की वीकनेसेस समझनी होंगी, मुझे अमोन के बिहेवियर को डिकोड करना होगा। मैं तैयार रहूंगा जब भी वो वापस आए। क्लाइन फॉग की तरफ देखता है। फॉग अब थोड़ा काम फील हो रही है, जैसे अभी के लिए सेफ है, लेकिन दोनों जानते हैं ये शांति टेम्पोरेरी है। सीन 1। ग्रे फॉग नॉट फली स्टेबल चैप्टर शुरू होता है। क्लेन अभी भी ग्रे फॉग में है, लेकिन फॉग पूरी तरह नॉर्मल नहीं हुई है। हल्का सा इको स्पेस में घूम रहा है, जैसे अमोन्स की प्रेजेंस अभी भी थिन एयर में डोलव हो। फॉग वेव कभी कभी रैंडमली ट्विच कर रही हैं, जैसे वो खुद भी अभी तक स्केर्ड हो। क्लाइन इसे ऑब्जर्व करता है और धीरे से विस्पर करता है, यह सिर्फ एमन के जाने का इफेक्ट नहीं, यह रिमाइंडर है कि वो वापस आएगा। फॉग का हेवी प्रेशर क्लाइन को अनईजी बना देता है। सीन 2। क्लाइन की इंटरनल कैलकुलेशन। क्लाइन अब खुद को फोर्स करता है कि वो सारा डेटा रिकॉल करे। वह स्टेप बाय स्टेप अमोन के हर जेस्चर, हर एक्सप्रेशन, हर साइलेंस को एनालाइज करता है। वो माइंड में विजुअल रिप्ले करता है। मोनोकल का हल्का सा टिल्ट, वो काल्म स्माइल, वो डायरेक्ट आई कांटेक्ट, और वो स्ट्रेंज क्यूरियोसिटी। क्लाइन इंस्टेंटली समझता है कि एमन ने उसे जज किया, उसे मेजर किया और उसे नोट करके रख लिया है। यह किसी भी फाइट से ज्यादा डराने वाली चीज है। सीन 3। ग्रे फॉग से बाहर जाने का डर। क्लाइन यूजुअली फॉग से बाहर जाकर रियल वर्ल्ड में टास्क्स प्लान करता है, लेकिन आज वह हेजिटेट कर रहा है। फॉग एग्जिट का आउटलाइन देखते ही उसे लगता है, क्या बाहर भी अमन की नजर है? क्या वो मेरी मूवमेंट्स ट्रैक कर रहा है? क्लाइन के दिमाग में एक साइलेंट वार्निंग फ्लैश होती है। एमन इनसाइड फॉग, ओइन, इम्पॉसिबल। लेकिन एमन आउटसाइड फॉग, वेरी पॉसिबल। यह थॉट अलोन क्लाइन की ब्रीदिंग हैवी कर देता है। सीन 4। टेरो क्लब थॉट्स अगेन।
अब क्लाइंट को याद आता है कि टैरो मीटिंग जल्द आने वाली है। वो इमेजिन करता है जस्टिस काम बैठी है, सनलाइट कॉन्फिडेंट है, हैंगमैन हमेशा की तरह मिस्टीरियस है, और वो सोचता है अगर अमोन ने मुझे ऑब्जर्व किया है तो टैरोट क्लब भी इनडायरेक्टली उसके रेंज में है। ये क्लाइंट के अंदर डीप फियर को एक नए लेवल पर ले जाता है। उसे सडनली लगता है टैरोट मेंबर्स को वो प्रोटेक्ट तो कर रहा है, लेकिन उनके बारे में कुछ हिडन डेंजर्स उन्हें बताए नहीं है। क्लाइंट इंटरनली गिल्टी फील करता है। सीन 5। क्लाइंट का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जागना। अब सीन डीप हो जाता है। क्लाइंट का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट एकदम एक्टिव हो जाता है। वो खुद से बोलता है अगर अमन अनप्रिडिक्टेबल है तो मुझे उससे भी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होना पड़ेगा। वो फॉग में घूमना शुरू करता है, जैसे माइंड बिजी है प्लानिंग में। ग्रे फॉग उसके हर कदम के साथ स्लाइटली रिएक्ट करती है, जैसे वार्निंग भी दे रही हो और कंफर्ट भी। सीन 6। पावर लिमिट रियलाइजेशन। क्लाइंट क्वाइटली अपने हाथ की तरफ देखता है और हार्ट से महसूस करता है उसकी पावर अभी भी लिमिटेड है, फ्रैजिल है, और वो उस लेवल पर नहीं है जिससे वो एमन जैसे मॉन्स्टर का सामना कर सके। वह सॉफ्टली बोलता है आई नीड मोर स्ट्रेंथ। यह सिर्फ डिजायर नहीं, प्योर नेसेसिटी है। उसका पूरा कैरेक्टर आर्क इस एक मोमेंट में सॉलिड फील होता है। सीन 7। द अनसेटलिंग फीलिंग। साइलेंट फॉग में क्लाइंट एक स्ट्रेंज प्रेजेंस फील करता है। नहीं, एमन नहीं, लेकिन जैसे एमन की क्यूरियोसिटी एक इनविजिबल शैडो छोड़ गई हो। ग्रे फॉग के कॉर्नर्स में कभी कभी टाइनी स्पार्क जैसा कुछ फ्लिकर करता है, लेकिन डिसअपियर हो जाता है। क्लाइंट इंस्टेंटली फ्रीज हो जाता है। वो सोचता है क्या ये लेफ्ट ओवर ट्रेस है? क्या वो मार्क छोड़ गया, या सिर्फ इल्यूजन है? ये कंफ्यूजन इटसेल्फ एक साइकोलॉजिकल अटैक जैसा लगता है। सीन 8। क्लाइंट की प्रिपेयर्डनेस। अब क्लाइंट खुद को एब्सोल्यूट काम करता है। वो एक फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचता है। उसे अपने मूव्स अनप्रिडिक्टेबल बनाने होंगे, उसे नॉलेज इंक्रीज करनी होगी, उसे खुद को और टैरो क्लब को सेफ रखने की स्ट्रेटेजी बनानी होगी, और सबसे जरूरी, उसे एमन के इंटरेस्ट को कम रखना होगा। क्लाइंट जानता है अगर एमन जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो जाए तो कोई भी दुनिया उसे रोक नहीं सकती। ग्रे फॉग सडनली थोड़ा स्टेबल हो जाता है, जैसे क्लाइंट के डिसीजन को अप्रूव कर रहा हो। सीन 9। चैप्टर एंड। वाइब चैप्टर का एंड बहुत काम लेकिन अनईजी टोन के साथ होता है। क्लाइंट स्लोली बोलता है एमन, आई विल बी रेडी नेक्स्ट टाइम। फॉग उसकी आवाज अब्सॉर्ब कर लेती है और एक डीप साइलेंस लौट आता है। लेकिन उस साइलेंस में भी एक हिडन टेंशन, एक इनविजिबल ड्रेड और एक अनस्पोकन मैसेज मौजूद है। एमन वापस आएगा, और अगली बार ये सिर्फ विजिटिंग नहीं होगा। चैप्टर यहीं पर डार्क, कोल्ड, साइकोलॉजिकल टोन में खत्म होता है। सीन 1। ग्रे फॉग का स्ट्रेंज काम। चैप्टर शुरू होता है। क्लाइंट ग्रे फॉग में खड़ा है, लेकिन फॉग अब एक अलग तरह की स्टिलनेस दिखा रही है। ये काम नॉर्मल काम नहीं है। ये वो काम है जो स्टॉर्म के पहले वाली डेड साइलेंस होती है। फॉग की टेक्सचर एक्स्ट्रा सॉफ्ट लग रही है, जैसे कोई इनविजिबल हाथ इस स्पेस को स्मूथ कर रहा हो। क्लाइंट यह चेंज महसूस करता है और उसके दिल में फिर से एक अनकंफर्टेबल अनईज उठती है। सीन 2। क्लाइंट का ऑब्जर्वेशन मोड। क्लाइंट धीरे धीरे फॉग में घूमता है। हर कोना, हर लेयर, वो हर चीज को ऑब्जर्व कर रहा है। उसे लगता है जैसे फॉग खुद कुछ हाइड कर रही है, या शायद उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही है। कभी एक टाइनी रिपल, कभी रैंडम फ्लिकर, कभी सडन वाइब्रेशन। क्लाइंट सॉफ्टली विस्पर करता है एमन की विजिट ने फॉग की नेचर ही बदल दी है। उसकी आवाज फॉग में अब्सॉर्ब हो जाती है। सीन 3। क्लाइंट का माइंड स्पाइरल। अब क्लाइंट डीपली सोचने लगता है। एमन ने उसे टारगेट नहीं किया, लेकिन एमन का इंटरेस्ट एक साइलेंट मार्क की तरह क्लाइंट के दिमाग पर छाप गया है। वो खुद से बात करता है एमन ने जो देखा, क्या उससे मेरी आइडेंटिटी रिस्क में है? क्या वो मेरी जर्नी नोट कर रहा है? क्या वो नेक्स्ट मीटिंग में कुछ अनप्रिडिक्टेबल करेगा? हिज माइंड स्पाइरल्स डीपर एंड डीपर। फॉग उसके आसपास स्लोली, हेविली रोटेट करने लगती है, जैसे उसका एंजाइटी महसूस कर रही हो। सीन 4। टेरो क्लब का फ्यूचर डेंजर। अब क्लाइंट को याद आता है कि अगली टेरो मीटिंग करीब है। वह इमेजिन करता है जस्टिस कामली बैठी है, सनलाइट कॉन्फिडेंट मुस्कुरा रहा है, चैरियट अपनी टिपिकल सीरियसनेस में,
हैंग्ड मैन अपनी अनकैनी स्माइल के साथ, मैजिशियन क्वाइटली ऑब्जर्विंग, बाकी सारे मेंबर्स साइलेंट एक्सपेक्टेशन में। क्लाइन अचानक टेंस हो जाता है। वह सोचता है, अगर एमन कभी भी ऑब्जर्व कर सकता है तो क्या टैरो मीटिंग ट्रूली सेफ है? ये थॉट अलोन उसके अंदर एक न्यू फियर पैदा कर देता है। क्लाइन जानता है टैरो क्लब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अब एमन की शैडो उन सब पर इनडायरेक्टली लटक रही है। सीन 5, क्लाइन का प्लान बनना शुरू। क्लाइन अब एनालाइज करता है कि उसे अगले स्टेप्स क्या लेने चाहिए। वह इंटरनली प्लान बनाता है, अपनी पावर्स को रिफाइन करेगा, फॉग की स्ट्रक्चर को डीपर समझेगा, रियलिटी में अपनी मूवमेंट्स कवर करेगा, टेरो क्लब को सडनली सेफ रखेगा और एमन की अटेंशन मिनिमाइज करेगा। क्लाइन सॉफ्टली बोलता है, स्ट्रैटेजी, यही मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है। फॉग हल्का सा चमकती है, जैसे क्लाइन के डिसीजन को एक्नॉलेज कर रही हो। सीन 6, फॉग का हिडन मैसेज। अब फॉग में अचानक एक हल्की सी पल्स चलती है। क्लाइन इंस्टेंटली अलर्ट हो जाता है। फॉग कुछ दिखाना चाहती है, शायद एमॉन की विजिट से रिलेटेड कुछ लेफ्ट ओवर ट्रेस। क्लाइन धीरे से हाथ आगे बढ़ाकर फॉग की पल्स को टच करता है। फॉग में एक फेंट इको सुनाई देता है, जैसे कोई बहुत दूर, बहुत सटल, बहुत साइलेंट विस्पर कह रहा हो, इंटरेस्टिंग। क्लाइन तुरंत पीछे हट जाता है। उसकी आंखें वाइडन हो जाती हैं। वह समझ जाता है यह एमन की आवाज की रेजोनेंस थी। फॉग ने उसे स्टोर कर लिया था। इसका मतलब है एमन ने कुछ पीछे छोड़ा है। यह रियलाइजेशन क्लाइन को पूरी तरह फ्रीज कर देता है। सीन 7, क्लाइन का शॉक, पल्स। रिजॉल्व क्लाइन कुछ सेकंड तक साइलेंट खड़ा रहता है। उसकी ब्रीदिंग फास्ट है, दिमाग तेजी से दौड़ रहा है। वह फाइनली विस्पर करता है, ही रियली लेफ्ट अ ट्रेस। यह क्लाइन की सबसे बड़ी चिंता थी और अब कंफर्म हो चुकी है। लेकिन इसी फियर के बीच क्लाइन के अंदर एक स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व उठता है। वह कामली, स्लोली बोलता है, मैं डरूंगा नहीं, मैं तैयार रहूंगा। अगर अमॉन खेल खेलना चाहता है तो मैं भी तैयार हूं। फॉग उसके वर्ड्स के साथ धीरे से ग्लो करती है। सीन पावरफुल बन जाता है। सीन 8, चैप्टर एंड। मूड चैप्टर का एंड एक बहुत ही हैवी, साइलेंट, सस्पेंसफुल टोन के साथ होता है। फॉग फिर से स्टिल हो जाती है। क्लाइन अकेला खड़ा है, लेकिन उसकी आईज में अब डिटर्मिनेशन है। लास्ट लाइन में बस एक वाइब महसूस होती है, एमन ने ट्रेस छोड़ा है और इसका मतलब है कि क्लाइन की जर्नी अब और डेंजरस होने वाली है। चैप्टर यहीं डार्क मिस्ट्री के साथ खत्म होता है। चैप्टर 1, 1155। शुरू होते ही एक बहुत थिक सा एटमॉस्फेयर बन जाता है। ग्रे फॉग आज एकदम हैवी है, जैसे हर पार्टिकल पर कोई इनविजिबल वेट रखा हो। फॉग में एक धीमी सी हम है, इतनी फेंट कि सुनाई भी नहीं देती, लेकिन फील होती है। क्लाइन महसूस करता है कि ये हम नॉर्मल नहीं है। वह खुद से सॉफ्टली बोलता है, एमन का ट्रेस अभी भी एक्टिव है। उसकी वॉइस फॉग में गुम हो जाती है। सीन 2, फॉग की लेयर्स में कुछ हिडन। क्लाइन अब फॉग की डिफरेंट लेयर्स ध्यान से ऑब्जर्व करता है। हर लेयर अलग बिहेव कर रही है। ऊपर वाली लेयर स्लो है, बीच वाली लेयर्स रेस्टलेस हैं, नीचे वाली लेयर्स में स्ट्रेंज शाइन फ्लिकर कर रही है। क्लाइन इंस्टेंटली समझ जाता है, ये फॉग का नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है। कोई एक्सटर्नल प्रेजेंस ने इसके बैलेंस को डिस्टर्ब किया है, और वो प्रेजेंस कौन था? सब साफ है। सीन 3, क्लाइन का स्कैनिंग अटेम्प्ट। अब क्लाइन कॉशियसली फॉग को स्कैन करना शुरू करता है। वह अपनी स्पिरिचुअलिटी एक्सटेंड करके फॉग की स्ट्रक्चर एनालाइज करता है। जैसे ही वह डीपर स्कैन करने लगता है, एक सडन बैकलैश आता है। हाथ थोड़े नम हो जाते हैं, माइंड में शार्प स्टैटिक जैसा फील होता है, और फॉग थोड़ा रिकॉइल करती है। क्लाइन शॉक हो जाता है। वह कानों में हल्का सा क्लिक जैसा एको सुनता है। क्लिक, वही क्लिक जैसा एमन मोनोकेल एडजस्ट करते वक्त करता है। क्लाइन का दिल जोर से धड़कता है। सीन 4, एमन का शैडो इफेक्ट। फॉग में कोई एक्चुअल व्यक्ति नहीं है, लेकिन क्लाइन को एहसास होता है अमोन की प्रेजेंस अभी भी लिंगर कर रही है। वो फिजिकली नहीं है, लेकिन उसका शैडो ऑफ इंटेंशन मौजूद है। ये ऐसी फीलिंग है जैसे कोई तुम्हें डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी देख रहा हो।
क्लाइंट धीरे से विस्पर करता है, ही रियली इम्प्रिंटेड समथिंग हियर। फॉग उसके आसपास स्लोली स्पाइरल करने लगती है, जैसे इस बात को कंफर्म कर रही हो। सीन 5, क्लाइंट का इंटरनल डायलॉग। अब क्लाइंट खुद से लड़ाई में है। उसके अंदर दो आवाजें हैं। वॉइस 1 फियर, एमन 1 का ट्रेस डेंजरस है, ये वापस उसे यहां खींच सकता है। टैरो क्लब रिस्क में है। वॉइस 2 काल्म रीजन, तुमने इससे पहले भी असंख्य डेंजर्स फेस किए हैं। फॉग अभी भी तुम्हारा टेरिटरी है। क्लाइंट टेंशन के बावजूद एक डीप ब्रेथ लेता है और अपने माइंड को स्टेबल करता है। सीन 6, क्लाइंट की अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी। फॉग की एक पर्टिकुलर स्पॉट थोड़ी ज्यादा ब्राइट लग रही है, जैसे कोई सिंबल या मार्क हो, लेकिन साफ नहीं दिख रहा। क्लाइंट स्लोली उसके पास जाता है। वह हाथ बढ़ाता है, हवा को टच करता है और एक कोल्ड पल्स फील होती है। उस मोमेंट पर वह एक फेंट सेंटेंस जैसी आवाज सुनता है, वी विल मीट अगेन। क्लाइंट इंस्टेंटली पीछे हट जाता है। वह इतनी जल्दी इस शैडोवी वॉइस को रिकॉग्नाइज कर लेता है। यह अमन की आफ्टर इको थी। वह असली अमन नहीं था, लेकिन उसका इम्प्रिंट बोल रहा था, यह किसी भी ट्रैप से ज्यादा स्कैरी है। सीन 7, क्लाइंट का रिएक्शन। कुछ सेकंड क्लाइंट की ब्रीदिंग रुक जाती है। चैप्टर में रिटन है, क्लाइंट लिटरल सेंस में फ्रीज हो जाता है, जैसे उसकी स्पाइन में आइस डाल दिया गया हो। उसके अंदर 3 रिएक्शंस एक साथ होती हैं। एक शॉक, 2 फियर, 3 अवेयरनेस। वह खुद से बोलता है, एमन ने सिर्फ विजिट नहीं किया था, उसने मुझे फ्यूचर के लिए मार्क किया है। ये रियलाइजेशन चैप्टर का सबसे डेंजरस मोमेंट है। सीन 8, क्लाइंट का रिजॉल्व रिटर्न। लेकिन क्लाइंट धीरे धीरे अपनी करेज वापस लाता है। फियर से निकलकर वो स्ट्रेटजी मोड में जाता है। वह सॉफ्टली बोलता है, अगर अमोन वापस आएगा तो मुझे उससे पहले तैयार होना होगा। फॉग उसके चारों ओर हल्का सा ग्लो करती है, जैसे उसे सपोर्ट दे रही हो। क्लाइन अब क्लियर डिसाइड करता है। फॉग को स्टेबिलाइज करेगा, पावर्स इंप्रूव करेगा, टैरो क्लब को सटली अलर्ट रखेगा और खुद को अननोन डेंजर्स के लिए रेडी रखेगा। सीन 9, चैप्टर एंड वाइब। चैप्टर 1 बहुत साइलेंट एंडिंग के साथ खत्म होता है। क्लाइन एकदम अकेला ग्रे फॉग के सेंटर में खड़ा है। उसके आसपास स्लोली स्वर्लिंग फॉग और माइंड में एक ही एको, वी विल मीट अगेन। चैप्टर का एंड प्योर टेंशन प्लस प्योर सस्पेंस छोड़ता है। चैप्टर 1, 1156, द साइलेंट हंट बिगिंस। आमन की एंट्री के बाद वाला सबसे डेंजरस बिल्डअप चैप्टर। सीन 1, ग्रे फॉग का अननेचुरल स्टिलनेस। चैप्टर शुरू होते ही ग्रे फॉग फिर से बहुत ज्यादा क्वाइट दिखती है। नॉर्मल वाला काल्म नहीं, ये अलग है। ये वो वाली डेड साइलेंस है जो किसी बड़े तूफान से पहले मिलती है। क्लाइन अपनी सीट पर स्टिफ होकर बैठा है। हर सेकंड उसे ऐसा लगता है जैसे somebody is watching, even though Amon has left. उसकी आंखें जगह जगह घूमती हैं, लेकिन फॉग एकदम स्टिल रहती है। ये स्टिलनेस इटसेल्फ इज सस्पिशियस। सीन 2, रिजिड्यूअल डिस्टर्बेंस की सर्च क्लेन तुरंत अपने हाथ उठाता है और रिटल लेक गेस्ट्योर से फॉग के भीतर माइक्रोस्कोपिक डिस्टर्बेंस ढूंढना शुरू करता है। फॉग की गहराई में छोटे छोटे रिपल फिर से दिखाई देते हैं, जैसे मस्ट पर फिंगरप्रिंट्स। ये वही जगहें हैं जहां अमॉन ने कदम रखे थे या अपनी प्रेजेंस छोड़ी थी। क्लाइन धीरे से बोलता है, ही डिडंट कम टू अटैक, ही केम टू अंडरस्टैंड। और ये लाइन चैप्टर की पूरी टोन सेट कर देती है। सीन 3, क्लाइन का फियर वर्सेस लॉजिक। बैटल क्लाइन के अंदर दो आवाजें चल रही हैं। फियर, एमन किसी भी समय वापस आ सकता है, वो मेरे हर मूव पर नजर रख सकता है। लॉजिक, आई नीड टू अपग्रेड माई डिफेंसेस, पैनिक वोंट हेल्प। वो खुद को स्टेबलाइज करता है और काल्मली पूरा फॉग एनालाइज करता है। उसके अंदर एक डेंजरस रियलाइजेशन आता है, एमन ने मेरी सीमा नहीं तोड़ी, उसने मेरी लिमिट मेजर की है। जैसे कोई हंटर अपने प्रे की दौड़ने की स्पीड टेस्ट करता है। सीन 4, टेरो सिस्टम का चेकअप। एमन की एंट्री के बाद क्लाइंट का सबसे बड़ा डर होता है
टैरोट क्लब के मेंबर्स उनकी सेफ्टी, उनकी कनेक्शन लाइंस, वो हर नोड को एक-एक करके स्कैन करता है। फॉग में अलग-अलग पाथवेज, फेंट लाइंस जैसे जगमगाते हैं। गुड न्यूज़, अभी तक कोई टैंपरिंग नहीं, कोई पैरासाइट स्पेल नहीं, कोई चॉइस सिग्नेचर नहीं। लेकिन क्लेन खुश नहीं होता। उसका एक्सप्रेशन और टेंस हो जाता है। क्यों? अमोन ऐसा काम तुरंत नहीं करता। उसका स्टाइल है, पहले देख, फिर इंतजार कर, फिर स्ट्राइक कर। सीन 5, द साइलेंट लिसनर। थियोरी, क्लाइंट को एक थॉट हिट्स हार्ड। व्हाट इफ एमन ने कुछ नहीं चुराया, क्योंकि उसे कुछ छोड़ना था। फॉग में एक जगह क्लाइंट को एक इनविजिबल इको महसूस होता है, जैसे कोई खाली सीट पर कोई बैठा हो लेकिन दिख न रहा हो। उसके चेहरे पर प्योर हॉरर। एमन शायद सुन रहा हो, एमन शायद ऑब्जर्विंग मोड में हो, एमन शायद अभी भी यहीं हो। ये हिस्सा चैप्टर को पूरी तरह हॉरर वाइब देता है। सीन 6, आमन का शैडो इफेक्ट। फॉग में क्लाइंट को आमन की आवाज का एक अल्ट्रा फेंट आफ्टर इमेज सुनाई देता है। एक्चुअल आवाज नहीं, बस एक एको। इंटरेस्टिंग, बस इतना ही। लेकिन इतना छोटा एको भी क्लाइंट को समझा देता है। एमन ने सिर्फ एंट्री नहीं की, उसने अपनी प्रेजेंस के निशान ऐसे छोड़े हैं जिन्हें हटाना इम्पॉसिबल है। मतलब आमन जब चाहे वापस आ सकता है, और उसे क्लाइंट की हर वीकनेस पता चल रही होगी। क्लाइंट खुद को विस्पर करता है, दिस इज नॉट एन एनिमी, दिस इज अ प्रेडेटर। सीन 7, फॉग का वार्निंग पल्स। फॉग अचानक क्लाइंट के चारों ओर एक स्लो पल्स भेजती है। थोड़ा सा लाइट वाइब्रेट होता है। फॉग बिना वर्ड्स के बोलती है, इंट्रूडर केपेबल सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड, प्रिपेयर। क्लाइंट थ्रोन पर पीछे लीन होकर गहरी सांस लेता है। उसके चेहरे पर मिक्स्ड एक्सप्रेशन, फियर प्लस डिटर्मिनेशन। वो काल्मली कहता है, अमोन ने पहला कदम रखा, अब मुझे अगले 10 स्टेप्स अहेड रहना होगा। सीन 8, चैप्टर एंड, द हंट बिगिंस। ग्रे फॉग पूरा स्टेबलाइज हो जाता है, लेकिन एटमॉस्फेयर अभी भी हैवी है। क्लाइंट स्लोली उठकर दूर देखता है, उस डायरेक्शन में जहां अमोन गायब हुआ था। वो सॉफ्टली बोलता है, ही डिडंट कम हियर बाय एक्सीडेंट, ही केम बिकॉज ही चोज मी। और आखिरी लाइन चैप्टर को परफेक्ट चिलिंग एंड देती है। द साइलेंट हंट हैज ऑफिशियली बिगन। ग्रे फॉग डिम होती है और चैप्टर खत्म। चैप्टर 1157 When the fog remembers, अमन की एंट्री के बाद सबसे अनसेटलिंग चैप्टर। सीन 1, ग्रे फॉग का मेमोरी शॉक। चैप्टर शुरू होते ही ग्रे फॉग अचानक एक मेमोरी वेव रिलीज करती है। फॉग ऐसे बिहेव करती है जैसे उसे एमन की प्रेजेंस खुद याद आ गई हो। क्लाइन इंस्टेंटली अलर्ट हो जाता है, क्योंकि ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं है। फॉग की मूवमेंट हैवी और स्लो हो जाती है, जैसे किसी ने उसकी अंदर की परतों को फोर्सिबली डिस्टर्ब किया हो। क्लाइन विस्पर करता है, फॉग कभी खुद रिएक्ट नहीं करती। अगर रिएक्ट कर रही है, तो इसका मतलब है एमन ने कुछ ट्रिगर किया है। सीन 2, फेंट विजन्स ऑफ एमन। फॉग के अंदर कुछ स्मॉल विजुअल फ्लैशेस दिखाई देते हैं। एक मोनोकल की चमक, एक वाइट ग्लव्ड हाथ, एक मिस्चिवस स्माइल की सिलुएट, एक हैट का शैडो, एक क्लिक की फेंट एको। ये हेलुसिनेशंस नहीं हैं। ये वास्तविक मेमोरी फुटप्रिंट्स हैं, जो ग्रे फॉग ने खुद रजिस्टर किए हैं। क्लाइन का दिल एक सेकंड रुक जाता है। ही लेफ्ट मेमोरीज, नॉट जस्ट ट्रेसेस। ये बहुत ही खतरनाक बात है, क्योंकि इसका मतलब एमन ने फॉग के बहुत डीप लेयर को टच किया था। सीन 3, फॉग की वार्निंग लैंग्वेज। फॉग फेंट वाइब्रेशंस में कुछ सिग्नल्स भेजती है। क्लाइंट को लगता है जैसे कोई इनविजिबल लैंग्वेज में वार्निंग दे रहा हो। वाइब्रेशन पैटर्न, डिस्टर्बेंस फॉरेन प्रेजेंस, बाउंड्री ब्रीच, रिपीट एक्सेस, पॉसिबल। क्लाइंट का एक्सप्रेशन अब प्योर सीरियसनेस में बदल जाता है। वो सॉफ्टली बोलता है, अगर फॉग खुद बोलने की कोशिश कर रही है, तो सिचुएशन बहुत खराब है। सीन 4, क्लाइंट का इंटरनल फियर एनालिसिस। क्लाइंट खुद को स्टडी करता है और लॉजिकली सोचने लगता है। वो पॉइंट्स रिकॉल करता है। एक, अमोन बिना किसी स्ट्रगल के अंदर आया। 2, उसने फाइट नहीं की। 3, उसने सिर्फ ऑब्जर्व किया। 4, उसने कोई डिमांड नहीं की। 5, वो उतनी आसानी से चला गया। 6, उसने यादें छोड़ी हैं।
क्लाइंट के दिमाग में एक विचार आता है, एमन ने मुझे कभी टारगेट नहीं किया, वह मेरे थ्रोन को टारगेट कर रहा था। मतलब एमन सिर्फ क्लाइंट की ताकत नहीं देख रहा, वह ग्रे फॉग की कोर रूल्स परख रहा है, वह सिस्टम की लिमिटेशंस टेस्ट कर रहा है। जैसे कोई लॉक पिक करने से पहले उसका स्ट्रक्चर समझता है, ये थॉट क्लाइंट को अंदर से हिला देता है। सीन 5, कम्युनिकेशन लाइंस का डीप स्कैन। अब क्लाइंट टेरो क्लब की कम्युनिकेशन लाइंस फिर से चेक करता है। इस बार नॉर्मल स्कैन नहीं, बल्कि डीप इंटरनल स्कैन। उसकी फिंगर्स हवा में रून लाइक शेप्स बनाती हैं। फॉग इन शेप्स को अब्जॉर्ब करके हिडन पाथवेज रिवील करती है। रिजल्ट, डाउनर कोई डायरेक्ट करप्शन नहीं, डाउनर कोई ट्रेस ऑफ एमॉन्स एनर्जी नहीं, डाउन कोई माइंड हुक नहीं, डाउन कोई मैसेज हाईजैक नहीं। लेकिन इसके बावजूद क्लाइंट का डर कम नहीं होता, वो बुदबुदाता है। एमन अगर कुछ करना चाहता तो वो अभी नहीं करेगा, वह इंतजार करेगा जब मैं वीकेस्ट रहूं। सीन 6, द सडन पल्स। अचानक फॉग एक शार्प पल्स रिलीज करती है, इतना स्ट्रॉन्ग कि क्लाइंट खुद एक कदम पीछे हट जाता है। फॉग की लाइट एक सेकंड के लिए डार्क शेड में बदलती है और फॉग एक डायरेक्ट मैसेज देती है, मेमोरी डिस्टॉर्शन डिटेक्टेड। क्लाइंट ऑलमोस्ट फ्रीज हो जाता है। मेमोरी, एमोन ने फॉग की मेमोरी को छुआ है? अगर अमोन फॉग की मेमोरीज रीस्ट्रक्चर कर सकता है, मतलब एमन कभी भी इनविजिबल एंट्री बना सकता है। वो बिना सिग्नल के अंदर आ सकता है। फॉग उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। क्लाइंट को उसका अराइवल महसूस भी नहीं होगा। ये महसूस करते ही क्लाइंट के हाथ थोड़े कांप जाते हैं। सीन 7, क्लाइंट का काउंटर प्लान। प्योर टेंशन के बीच क्लाइंट फाइनली अपने दिमाग को रैशनल मोड पर लाता है। वो कैलमी बोलता है, अगर एमन रूल्स पढ़ रहा है तो मुझे भी नए रूल्स बनाना होंगे। वह तुरंत स्टेप्स डिसाइड करता है। फॉग की बाउंड्रीज रेनफोर्स करना, मेमोरी लेयर को एनक्रिप्ट करना करना डिस्टॉर्शन को न्यूट्रलाइज करना, अपने थ्रोन की अथॉरिटी स्ट्रेंथन करना, टैरो मेंबर्स को साइलेंटली प्रोटेक्ट करना, खुद को कंसील करना और सबसे जरूरी, एमन की एंट्री को अनप्रिडिक्टेबल बनाना। वो खुद को विस्पर करता है, दिस टाइम एमन ने सिर्फ नॉक किया है, नेक्स्ट टाइम ही माइट वॉक स्ट्रेट इन। सीन 8, चैप्टर एंड, द रियलाइजेशन। क्लाइंट थ्रोन पर वापस बैठता है। फॉग धीरे धीरे काम होने लगती है, लेकिन क्लाइंट की आंखों में अब फियर से ज्यादा रिजॉल्व दिखता है। वो गहरी आवाज में कहता है, एमन ने मुझे नोटिस किया है, मतलब अब मैं उसकी लिस्ट में हूं। और आखिरी सीन में फॉग विस्पर करती है, द हंट कंटिन्यूज। चैप्टर एक चिलिंग साइलेंस के साथ खत्म होता है, जो पूरे आर्क का प्रेशर बढ़ा देता है। चैप्टर 1, 1158, A shadow that shouldn't exist। एमन एनकाउंटर के बाद पहला चैप्टर जहां असली खतरा शेप लेना शुरू करता है। सीन 1, ग्रे फॉग का हैवी एटमॉस्फेयर। चैप्टर की शुरुआत एक बहुत ही अनयूजुअल वाइब से होती है। ग्रे फॉग नॉर्मल तरीके से घूम नहीं रही, वो एक्स्ट्रा डेंस और हैवी महसूस होती है, जैसे किसी ने उसके अंदर वेट डाल दिया हो। क्लाइंट थ्रोन पर बैठा है, लेकिन उसका माइंड अभी भी एमन की एंट्री की यादों में घिरा हुआ है। वो खुद से धीमे स्वर में कहता है, फॉग अनस्टेबल है, मतलब अभी भी कुछ रेजिड्यू एक्टिव है। क्लाइंट ने हंड्रेड्स बार फॉग को ऑब्जर्व किया है, लेकिन आज फॉग खुद अनकंफर्टेबल लग रही है। सीन 2, क्लाइंट का लॉजिकल ब्रेकडाउन। क्लाइंट हाथ जोड़कर कामली सोचने की कोशिश करता है, एरन, अगर अमन फ्रीली अंदर आया, 2 अगर उसने फॉग की मेमोरी छुई, 3 अगर उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, 4 और वो इतनी काल्मली चला गया, तो इसका मतलब बहुत सिंपल है, एमन अभी भी फिनिश नहीं है, उसका असली मूव अभी बाकी है। क्लाइंट की ब्रीदिंग हल्की हैवी हो जाती है। सीन 3, अ स्ट्रेंज न्यू डिस्टॉर्शन। फॉग अचानक छोटी छोटी रिपल्स बनाती है, जैसे कोई इनविजिबल चीज अंदर मूव कर रही हो। लेकिन इस बार सिचुएशन अलग है। ये रिपल्स वही नहीं हैं जो अमोन ने छोड़े थे। ये फ्रेश हैं, इनके पैटर्न अननोन हैं, इनमें आमन की एनर्जी भी नहीं है। क्लाइंट की आंखों में शॉक। ये कौन है? उसके भीतर डर का एक नया बीज उग रहा है, क्योंकि एमन अलोन ही काफी था। अगर कोई दूसरा भी इंटरफेरेंस कर रहा है तो खतरा डबल हो जाता है। सीन 4, द इम्पॉसिबल शैडो। फॉग के सेंटर में एक अल्ट्रा फेंट शैडो लाइन दिखाई देती है। शैडो का कोई शेप नहीं, कोई बॉडी नहीं, कोई ह्यूमन आउटलाइन नहीं, बस एक थिन डार्क लाइन
जो हवा में फ्लोट कर रही है। लेकिन क्लाइंट तुरंत समझ जाता है, यह एमन नहीं है, यह कोई एंटिटी नहीं है, यह फॉग की ओन लॉ का ग्लिच है। क्लाइंट का गला सूख जाता है। सच थिंग्स शुड नॉट एग्जिस्ट इनसाइड ग्रे फॉग। मतलब फॉग खुद डैमेज होने लगी है। एमन ने शायद कुछ ऐसा किया जिससे फॉग की इंटरनल लॉज अनस्टेबल हो गए हैं। सीन 5, लॉ डिस्टॉर्शन का एनालिसिस। क्लाइन कामली लेकिन इंटेंस फोकस के साथ उस शैडो को ऑब्जर्व करता है। फॉग उसके सामने कुछ फ्रैगमेंटेड सिग्नल्स भेजती है। लॉ इंटरफेरेंस कॉन्सेप्ट, डिस्टॉर्शन, एक्सटर्नल लॉजिक, इम्प्रिंट वार्निंग, अनडिफाइंड प्रेजेंस। क्लाइंट के दिमाग में एक ही पॉसिबिलिटी आती है। एमन सिर्फ एंट्री नहीं किया, उसने फॉग के अंदर अपना लॉजिक इम्प्रिंट किया है। मतलब एमन की ताकत इतनी एबनॉर्मल है कि उसके आने भर से फॉग के रूल्स डिफॉर्म हो गए। ये रियलाइजेशन स्पाइन चिलिंग है। सीन 6, क्लाइन की पैनिक से सर्वाइवल मोड में शिफ्ट। क्लाइन अब पैनिक नहीं करता, वो पूरी तरह सर्वाइवल प्लस एनालिसिस मोड में शिफ्ट हो जाता है। वो खुद से कहता है, अगर मैं इस डिस्टॉर्शन को इग्नोर करूंगा तो फॉग एक दिन टूट सकती है। फॉग टूटने का मतलब टैरोट सिस्टम कोलैप्स, ऑल प्रोटेक्शन गॉन। एमन फ्रीली एडवांटेज ले सकता है। क्लाइंट की सारी सुरक्षा खत्म। क्लाइंट गहरी सांस लेता है और उस शैडो को स्टेबलाइज करने का रिचुअल शुरू करता है। सीन 7, स्टेबलाइजेशन रिचुअल। क्लाइंट अपने हाथ फॉग में उठाता है और पुराने एंशिएंट प्रीस्ट जैसी आवाज में कुछ कमांड टर्म्स बोलता है। स्टेबलाइज, रिटर्न, बैलेंस। फॉग ट्रेमलिंग शुरू करती है। शैडो थोड़ा वाइब्रेट करता है, लेकिन फिर अचानक शैडो डबल हो जाती है। क्लाइंट का चेहरा पेल हो जाता है। इट रेप्लिकेटेड, दिस इज एमन्स फिंगरप्रिंट। एमन की सबसे डेंजरस शक्ति, डुप्लीकेशन, रेप्लिकेशन, कॉपिंग। अगर उसका लॉजिक फॉग पर इम्प्रिंट हो गया तो फॉग इन्फिनिट स्मॉल डिस्टॉर्शंस क्रिएट कर सकती है। और यही बिगेस्ट क्राइसिस है। सीन 8, क्लाइंट की फाइनल रियलाइजेशन, डेंस साइलेंस। फॉग फाइनली स्टेबलाइज होती है, लेकिन क्लाइंट का एक्सप्रेशन 8 डेड सीरियस हो जाता है। वह धीरे से कहता है, एमन सिर्फ मेरे पास नहीं आया था, वह ग्रे फॉग की नेचर को अंडरस्टैंड करने आया था। और फिर वो भयानक ट्रूथ कहता है, ही नाउ नोज द स्ट्रक्चर ऑफ माई थ्रोन। यानी एमन ने एंट्री का तरीका याद कर लिया है। वो कभी भी वापस आ सकता है और अगली बार वो ऑब्जर्व नहीं करेगा, अगली बार वो एक्शन करेगा। चैप्टर यहीं एक हॉरिफाइंग साइलेंस पर खत्म होता है, जैसे हवा खुद कह रही हो, ये शुरुआत थी, असली खतरा अभी बाकी है। चैप्टर 1 1159 शुरू होते ही ग्रे फॉग का पूरा माहौल बदल जाता है। वो नॉर्मल काम साइलेंट मिस्टीरियस वाइब सडनली अननेचुरल टेंशन में बदल जाती है, जैसे हवा में ही कोई वार्निंग टोन घुल गया हो। क्लाइन अपनी सीट पर बैठा होता है, उसके सामने सेफीरा कास्टल का एंडलेस हॉल फैल रहा होता है। लेकिन आज उसकी फॉग हल्का ट्रेंबल कर रही होती है, एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। इसका मतलब सिंपल सा होता है, समथिंग एक्सट्रीमली पावरफुल इज ट्राइंग टू इंटरफियर। क्लाइन आंखें नैरो करता है, उसका एक्सप्रेशन काम, कंट्रोल्ड, बट अंदर एक डीप अनईज। सीन 1, ग्रे फॉग की डिस्टॉर्शन फॉग के ऊपर एक फेंट शिमर आती है, जैसे कोई इनविजिबल हाथ उसको स्ट्रेच करके स्नैप कर रहा हो। एक डिस्टॉर्टेड प्रोजेक्शन दिखती है, बिल्डिंग्स ट्विस्ट हो रही हैं, पीपल फ्रीज हो रहे हैं, टाइम स्लो मोशन में रिपल कर रहा है, और कुछ एरियाज में तो एकदम वाइट स्टैटिक जैसा इफेक्ट हो रहा है। क्लाइन इंस्टेंटली समझ जाता है, ये रियलिटी का नेचुरल डिस्टरबेंस नहीं, ये किसी ट्रिक्स्टर एंटिटी का सिग्नेचर है। वो सॉफ्टली बोलता है, आमन। उसका वॉइस काल्म है, लेकिन उसका दिल एक सेकंड के लिए थोड़ा स्किप करता है। सीन 2, आमन की एनर्जी का अराइवल। फॉग के सेंटर में एक थिन क्रैक ऑफ ब्लैक लाइट ब्लिंक करती है, जैसे डार्कनेस की एक नीडल रियलिटी को पोके कर रही हो। फिर एक सिंबल स्लोली अपीयर होता है, ब्लैक मोनोकल, ब्रोकन एज, स्लाइट ग्लोविंग फ्रेम। ये वो ही सिंबल है जिसे पूरा वर्ल्ड डरता है। फॉग में एक मिस्चिवस ऑरा फैल जाती है, वो अमोन वाली एरोगेंट, कैजुअल, इरिटेटिंग एनर्जी।
जैसे कोई कह रहा हो, लेट्स प्ले। क्लाइन एकदम स्टिल हो जाता है। ना पैनिक, ना फियर, सिर्फ वो शर्लॉक वाला इंटेंस फोकस। सीन 3, आउटसाइड वर्ल्ड का केओस। सीन फ्लिप होता है। इंटीस और लोएन में एबनॉर्मल केसेस की फ्लड आती है। कुछ बियॉन्डर्स खुद को डुप्लीकेट होते देखते हैं। कुछ लोगों की मेमोरीज इरेज हो रही हैं। कुछ एरियाज में टाइम रिवर्स हो रहा है। ऑफिसर्स एक स्ट्रीट में 3 बार एक ही पर्सन को अपीयर होते देखते हैं। एक चर्च में कैंडल्स खुद ब खुद बैकवर्ड जलने लगती हैं। सबका रूट कॉज एक ही है। अमोन इज टैम्परिंग विथ टाइमलाइन प्लस आइडेंटिटीज। और जो भी अमोन करता है वो कभी नॉर्मल नहीं होता। सीन 4, क्लाइन का रैपिड एनालिसिस। क्लाइन इंस्टेंटली अपना पेंडुलम प्लस सोर्स सेंसिंग यूज करता है। ग्रे फॉग उसको सिग्नल सेंड करती है। स्कैटर्ड, ग्लिची, केओटिक। फॉग से एक लो वाइब्रेशन उठती है। बाउंड्री ब्रीच, समवन पावरफुल ट्राइंग टू इमिटेट योर अथॉरिटी। क्लाइन का फेस सीरियस हो जाता है। वो रियलाइज करता है अमन ग्रे फॉग के रूल्स को कॉपी एडिट करने की कोशिश कर रहा है। ये डायरेक्ट अटैक है। ये डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है। क्लाइन क्वाइटली बोलता है, सो यू आर टारगेटिंग द काशल नाउ। फॉग और ज्यादा अनस्टेबल होने लगती है। क्लाइंट टुरांट कमांड देता है, स्टेबलाइज। अमोन से इंटरफेरेंस ब्लॉक करो। इंटरनल स्ट्रक्चर रीइंफोर्स करो। कास्टल की वॉल्स पर एक फेंट डिफेंसिव ग्लो एक्टिवेट होता है। सीन 5, द हॉरर मोमेंट। एवरीथिंग सडनली साइलेंट हो जाता है, जैसे पूरा कासल ब्रेथ रोक कर खड़ा हो। फिर फॉग के अंदर से एक सॉफ्ट टैपिंग की आवाज आती है। टैप, टैप, टैप। जैसे कोई इनविजिबल व्यक्ति क्लाइंट की टेबल पर फिंगर से बीट बना रहा हो। क्लाइंट का ब्लड चिल हो जाता है। फिर एक स्मूथ काल्म टीजिंग विस्पर सुनाई देती है, डायरेक्टली ग्रे फॉग के अंदर से। डोंट प्रिपेयर सो मच, आई एम ऑलरेडी हियर। एमन की वॉइस, डायरेक्ट, अनअफेक्टेड, ओवर कॉन्फिडेंट। फॉग एक सेकंड के लिए क्रैक हो जाती है, टाइनी सिल्वर प्लस ब्लैक लाइंस के साथ। क्लाइन स्लोली खड़ा होता है। उसकी आईज वाइडन होती हैं और चैप्टर फ्रीज हो जाता है। एमन कास्टल के बिल्कुल थ्रेशोल्ड पर आ चुका है। सीन 1, ग्रे फॉग का प्रेशर, पर अब पहले से 10 गुना ज्यादा। हैवी चैप्टर शुरू होते ही ग्रे फॉग का माहौल एकदम अननेचुरल महसूस होता है। नॉर्मल डेज में फॉग हल्की हवा की तरह मूव करती है, लेकिन आज फॉग हैवी ब्लैंकेट की तरह दबाव बना रही होती है, जैसे पूरा कासल किसी अदृश्य वेट के नीचे क्रश हो रहा हो। स्पेस के किसी डीप लेयर से एक डल हमिंग उठती है, एक ऐसी वाइब्रेशन जो ह्यूमन ईयर्स कभी सुन भी ना सकें, पर क्लाइंट जैसे एंटिटी को क्लियरली महसूस होती है। क्लाइंट धीरे से कहता है, ये नॉर्मल स्पेशियल टेंशन नहीं, ये किसी हाई लेवल ट्रिक्स्टर की प्रेजेंस है। उसके वर्ड्स काल्म हैं, लेकिन उसका चेहरा बता देता है कि सिचुएशन बहुत ही गलत दिशा में जा रही है। सीन 2, फॉग की स्ट्रेंज मूवमेंट। फॉग आज एक अलग ही तरीके से बिहेव करती है। कहीं वो स्पाइरल बनाकर ऊपर उठती है, कहीं वो फ्लैट वेव की तरह फैलती है, कहीं अचानक फोल्ड होकर डिसअपियर हो जाती है, और कहीं मिरर लाइक रिफ्लेक्शन बनाती है, जैसे रियलिटी अपनी खुद की कॉपी बना रही हो। क्लाइंट तुरंत समझ जाता है, अमन के आसपास हमेशा यही होता है। आइडेंटिटी डिस्टॉर्शंस, टाइमलाइन फ्लिकर्स, स्पेस फोल्डिंग। और जब ये सब ग्रे फॉग के अंदर होने लगे, तो इसका मतलब एक ही होता है, कासिल के डिवाइन रूल्स को कोई बाहर से शेक कर रहा है। फॉग के डीप में एक मफल्ड शाउट जैसा साउंड आता है, एकदम दबा हुआ, एकदम डिस्टॉर्टेड। इंट्रूजन, इंट्रूजन, जैसे कास्टल खुद चिल्ड हो। सीन 3, क्रैक का स्लो एक्सपेंशन, मच मोर डिटेल्ड। वो छोटी सी क्रैक जो पिछले चैप्टर में दिखी थी, अब एकदम अलाइव जैसी लगती है। पहले एक हेयर लाइन क्रैक, थिन, सिल्वर, डेलिकेट। फिर क्रैक की डेप्थ बढ़ती है और अंदर से ब्लैक रेडियंस निकलता है, जैसे डार्कनेस खुद लाइट की तरह शाइन कर रही हो। फिर क्रैक की एजेस में एक गोल्ड आउटलाइन उभरती है। ये एमन का टिपिकल सिग्नेचर है।
ब्लैक केओस प्लस गोल्ड मिस्chievous ग्लो। क्लाइंट का थ्रोट टाइट हो जाता है। एमन के सिंबल से ज्यादा डेंजरस दुनिया में कुछ कम ही चीजें होती हैं। फॉग एक सेकंड के लिए हार्ट बीट की तरह थ्रॉप करती है। थंप थंप थंप। क्लाइंट सॉफ्टली कहता है, ही इज ट्राइंग टू सिंक्रोनाइज विद द कास्टल। ये बहुत बुरा सिग्नल है। सीन 4। आमन की chaotic आइडेंटिटी ट्रिक। क्रैक के अंदर जो सिलुएट बन रहा था अब और क्लियर हो रहा है, लेकिन वो एक स्टेबल इंसान जैसा नहीं होता। सिलुएट कभी चाइल्ड लगती है, कभी अचानक ओल्ड मैन बन जाती है। अगले ही सेकंड यंग वुमन, फिर एक स्लिम स्कॉलर, फिर एक टॉल गेंटील मैन, फिर एक सोल्जर, फिर एक क्लाउन जैसी शेप, फिर एक फेसलेस शैडो। ये सब एक ही सेकंड में होता है। अमोन का ये सबसे डरावना फीचर है। ही प्लेज विद आइडेंटिटी लाइक टॉयज। वो एक इंसान नहीं, एक कॉन्सेप्ट है। चेंज। क्लीन स्टेपली देखता है, आंखों में वो कैल्म टेरर। ये कैसल के आइडेंटिटी सिस्टम को कंफ्यूज कर रहा है। हे वांट्स एक्सेस थ्रू केओस। सीन 5। कास्टल का इमरजेंसी डिफेंस मच लॉन्गर। क्लाइन हाथ उठाकर ई के धीमी कमांड देता है। वॉइस में कोई फोर्स नहीं, फिर भी फॉग इमीडिएटली ओबे करती है। स्टेबिलाइज प्रोटोकॉल 3। इंस्टेंटली ग्रे फॉग की हर लेयर ब्राइट हो जाती है। प्योर सिल्वर वाइट डिवाइन ग्लो। कास्टल के एंशियंट रूल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। लाइट चेन्स निकलते हैं। रून सर्कल्स घूमने लगते हैं। स्पेस एंकर्स सेटल होते हैं। टाइम लॉक्स एक्टिवेट होते हैं। बैरियर सील्स क्रैक के आसपास फॉर्म होते हैं। ये सब एक साइलेंट ऑर्केस्ट्रा की तरह होता है। एकदम ब्यूटीफुल पार डेंजरसली टेंस। क्लाइंट को लगता है वो एक फाइनल एग्जाम दे रहा है, जिसमें उसके सामने एक परफेक्ट चीटर बैठा है, अमोन। लेकिन जब चेन्स क्रैक को पकड़ने जाती हैं, वो एक शांत सी क्लिक साउंड के साथ टूट जाती हैं। क्लाइंट का दिल हल्का सा गिरता है। अमोन की हंसी एको होती है। रियली नाउ? सीन 6। अमोन्स हाफ मैनिफेस्टेशन मोर इंटेंस। क्रैक सडनली एक्सपैंड होती है और एक मोनोकल इंटायरली दिखाई देता है। मोनोकल पे फेंट फिंगरप्रिंट्स, थिन स्क्रैचेस और एक सॉफ्ट गोल्डन शाइन होती है, जैसे ये ऑब्जेक्ट रियल नहीं बट एक लिविंग आर्टिफैक्ट हो। मोनोकल बहुत धीरे से घूमता है, क्लाइंट की ओर टिल्ट होता है, और फिर मोनोकल के अंदर एक एक्चुअल आई खुलती है। वो आई काल्म इंटेलिजेंट प्लेफुल क्रूल ऑल नोइंग ऐसी लगती है, जैसे वो कास्टल के अंदर हर चीज को सिमल्टेनियसली देख रही हो। फॉग का पूरा महासागर एक सेकंड में फ्रीज हो जाता है। एमोन लाइटली बोलता है, "You're improving, Klein, but still following the rules." फॉग साइलेंटली ट्रेम्बल करती है। कास्टल डर गया है। सीन 7। क्लाइन का स्टिलनेस ट्रिक मोर थॉट एक्सप्लेन्ड। क्लाइन नॉर्मल डिफेंस एक्टिवेट नहीं करता। वो और चेन्स नहीं बुलाता, ना बैरियर रीइंफोर्स करता है। इंस्टेड वो एकदम स्टिल खड़ा हो जाता है, बिल्कुल स्टैच्यू। बिल्कुल जीरो मूवमेंट, नो कमांड, नो रेजिस्टेंस, नो रिएक्शन। ग्रे फॉग भी उसी की तरह स्टिल हो जाती है। स्पेस क्वाइट, फॉग क्वाइट, कासल क्वाइट। एमोन एक सेकंड के लिए रुचि से देखता है। हम्म, एब्सेंस का ट्रिक, साइलेंस एज अ वेपन। क्लाइंट सॉफ्टली बोलता है, तुम रूल्स कॉपी करते हो, लेकिन जब रूल ही ना रहे तो तुम कॉपी क्या करोगे? कास्टल अचानक स्टेबल हो जाता है। फॉग सेटल हो जाती है। क्रैक का ग्लो डल होने लगता है। अमन को मोमेंटेरली रोका गया है, बट नॉट डिफीटेड। सीन 8। एमन्स टेरिफाइंग मैसेज लॉन्गर। मोनोकल धीरे धीरे फेड होने लगता है। आई बंद होती है। गोल्ड ग्लो वैनिश होता है। ब्लैक क्रैक श्रिंक होने लगता है। लेकिन जाते जाते अमोन एक बहुत सॉफ्ट, बहुत काल्म, बहुत ही अनसेटलिंग विस्पर छोड़ जाता है। चलो, आज के लिए यह खेल बहुत हुआ, बट नेक्स्ट टाइम। फॉग हल्का ट्रेम्बल करती है। मैं नॉक नहीं करूंगा, क्लाइन। क्रैक वैनिश, फॉग साइलेंट, स्पेस नॉर्मल। क्लाइन फाइनली ब्रीथ लेता है, डीप शेकी। उसकी आंखों में सिर्फ एक रियलाइजेशन,
अमोन कास्टल के बहुत करीब पहुंच चुका है और अगला अटैक और भी अनप्रिडिक्टेबल होगा। चैप्टर एंड्स, heavy tension, deep fear, perfect build up. सीन एक, ग्रे फॉग का साइलेंट कोल्ड अननेचुरल एनवायरनमेंट। चैप्टर की शुरुआत क्लाइंट से होती है। वह ग्रे फॉग के बीच अपनी थ्रोन जैसी सीट पर शांत बैठा होता है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होता है। फॉग पूरी तरह स्टिल, स्पेस बिल्कुल साइलेंट, एटमॉस्फियर में वही अननेचुरल स्टिलनेस जो ग्रे फॉग की पहचान है। लेकिन इस सारे नॉर्मल साइलेंस के बीच क्लाइंट के दिल में एक बहुत हल्की बेचैनी उठती है, जैसे किसी ने फॉग के किसी दूर कोने को एक इनविजिबल फिंगर से हल्का सा टच किया हो। ये डिस्टरबेंस बहुत टाइनी थी, लेकिन क्लाइंट जानता है ऐसी छोटी सी हलचल भी डेंजर का संकेत होती है। सीन दो, फॉग में अचानक एक रिपल। क्लाइन अपनी शार्प येलो आइज जैसी नजर से फॉग को ध्यान से स्कैन करता है और फिर उसे दिखता है फॉग के एक गहरे हिस्से में एक माइक्रोस्कोपिक रिपल बन रहा है। ऐसी रिपल बिल्कुल नॉर्मल नहीं होती। ऐसी डिस्टरबेंस वही मजबूत एंटिटीज बनाती है, आउटर डीटी लेवल एग्जिस्टेंस या कोई अत्यंत हाई ऑर्डर बीइंग। क्लाइंट के अंदर एक पल के लिए ठंडा फियर दौड़ जाता है। वह धीरे से फुसफुसाता है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। फॉग का साइलेंस और ज्यादा भारी हो जाता है। सीन तीन, क्या यह एमन की छाया है? रिपल देखते ही क्लाइंट के दिमाग में पहला नाम आता है, एमन। उसकी स्पाइन में एक तेज ठंडक उतर जाती है। ग्रे फॉग सेफ जगह है, लेकिन एमोन के लिए कोई बाउंड्री, कोई रूल मायने नहीं रखते। क्लाइंट को एक पल के लिए ऐसा इल्यूजन होता है फॉग के पीछे कहीं एक फेंट मोनोकल रिफ्लेक्शन चमका हो। ये बस वहम भी हो सकता है, या फिर एमन का क्लोन, उसकी गेज या उसकी टाइम डिस्टॉर्शन की सिग्नेचर। क्लाइंट तुरंत अलर्ट पोस्चर में आ जाता है। दिल स्टेडी है, पर नर्व्स बेहद टाइट। सीन चार, क्लाइंट की पूरी जांच, सिस्टमैटिक चेक। क्लाइंट ग्रे फॉग के मिस्टिक टूल्स एक्टिवेट करता है। बैरियर चेक, फॉग स्ट्रक्चर स्कैन, रिपल ऑरिजिन, टेस्ट विक्टोरियन डिस्ट्रॉशन रेसिड्यू एनालिसिस। जैसे कोई जासूस हर लेयर खोलते हुए अंदर तक देखता है और फिर उसे मिलती है एक रेसिड्यूअल डिस्ट्रॉशन। और ये डिस्ट्रॉशन बिल्कुल वैसी होती है जैसी एमन या उसके क्लोन्स छोड़ते हैं जब वे किसी चीज को ऑब्जर्व करके वापस टाइम स्पेस में स्लिप हो जाते हैं। क्लेन का चेहरा गंभीर हो जाता है। ये रैंडम नहीं था, ये इंटेंशनल प्रोबिंग था। सीन पांच, असली डर, सबसे महत्वपूर्ण रियलाइजेशन। क्लाइंट को एक खतरनाक सच्चाई समझ में आती है। अमोन उसे पीछा नहीं कर रहा। एमोन रियलिटी के लूपहोल्स ढूंढ रहा है। एमोन हर जगह खुद नहीं खड़ा होता, लेकिन अमोन के क्लोन्स हर टाइमलाइन, हर कॉर्नर में स्लिप हो सकते हैं। ग्रे फॉग भी इससे सुरक्षित नहीं। क्लाइंट समझ जाता है एमोन कभी भी ग्रे फॉग के करीब आ सकता है। एमोन किसी भी टाइमलाइन से जंप करके उसके पीछे खड़ा हो सकता है। एमोन प्रोबेबिलिटी को मैनिपुलेट करके उसकी प्लानिंग टूट सकती है। एमोन उसे चेज नहीं कर रहा। एमोन रियलिटी की कमजोरियां खोज रहा है, और अगर एक भी लूप होल मिला, क्लाइन खत्म। सीन 6, क्लाइन का बड़ा निर्णय, लंबा गहरा इंपॉर्टेंट। अमोन की निशानी देखकर क्लाइन तुरंत स्टेप्स लेता है। 1, ग्रे फॉग की डिफेंसिव लेयर्स अपग्रेड करेगा, एंटी डिस्टॉर्शन, एंटी टाइम स्लिप सील्स को और मजबूत करेगा। 2, अमोन को कंफ्यूज करने के लिए मल्टीपाथ प्रोबेबिलिटी ट्रैप्स बनाएगा ताकि अमोन किसी फेक टाइमलाइन में स्लिप हो जाए। 3, हर प्लान में कई बैकअप प्लान्स रखेगा क्योंकि अमोन के सामने एक गलती भी मौत है। 4, कभी सीधा अमोन को प्रोवोक नहीं करेगा। अमोन जैसे पैराडॉक्स लेवल एंटिटी के खिलाफ सीधा मुकाबला फॉर सुइसाइड। क्लाइंट का चेहरा दृढ़ निश्चय से भर जाता है। ग्रे फॉग में हल्की वाइब्रेशन फैलती है, जैसे ब्रह्मांड खुद कह रहा हो, समवन इज वॉचिंग यू। चैप्टर यहीं खत्म होता है, एक भारी अदृश्य और घातक खतरे की भावना के साथ। एमन का शैडो अब ऑफिशियली क्लाइंट के पाथ में उतर चुका है। सीन एक, ग्रे फॉग में लिंगरिंग थ्रेट चैप्टर शुरू होता है, वहीं से जहां क्लाइंट ने अमोन की रेजिजुअल डिस्टॉर्शन डिटेक्ट की थी। ग्रे फॉग फिर से साइलेंट है, लेकिन अब वह साइलेंस नॉर्मल नहीं लगता।
ये वह डेंजरस साइलेंस है जिसके अंदर किसी अनसीन प्रेडेटर की हार्टबीट छिपी हो। क्लाइंट थ्रोन पर नहीं बैठा, बल्कि खड़ा होकर फॉग को ऑब्जर्व कर रहा होता है। वह जानता है, अमोन एक बार दिखा नहीं, तो इसका मतलब 2 बार आ सकता है। क्लाइंट का पूरा फोकस फॉग पर टिका है, पर उसके माइंड में कैलकुलेशंस चल रही हैं। सीन 2। क्लाइंट का मेंटल डिडक्शन शुरू। क्लाइंट कामली सोचने लगता है, अमोन ने प्रोबिंग क्यों की? क्या वह क्लाइंट की करंट स्टेट टेस्ट कर रहा था? क्या उसका लक्ष्य ग्रे फॉग है या क्लाइंट की आइडेंटिटी? क्लाइंट अपने आप से बोलता है, अगर ये सिर्फ एक क्लोन था, तो असली एमन कितना पास है? ये सोचते ही उसके अंदर एक कोल्ड फियर उतर जाता है। वह जानता है, एमन कभी भी अकेला स्टेप नहीं लेता। हर मूव के पीछे 10 कैलकुलेशंस छिपी होती हैं।